नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और हमारे इस खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चांदनी चौक हनुमान मंदिर में भक्ति दिखाने की लगी होड़। बीजेपी के बाद आप नेता भी पहुंचे मंदिर। आप नेता दुर्गेश पाठक ने मंदिर पहुंचकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। एज लिमिट में मिलेगी 30 दिनों की छूट। 18 फरवरी से जारी है एडमिशन प्रोसेस। दिल्ली में लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल। 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हुई पेट्रोल की कीमत, तो 80 के पार डीजल के दाम। लाल किला हिंसा के इनामी आरोपी लखा सिंघाना का फिर सामने आया भड़काऊ वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस को दिया खुला चैलेंज। गाजियाबाद में नकली किताब बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़। आईएएस पीसीएस की 4 करोड़ रुपए की किताबें बरामद। दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात बने हनुमान मंदिर को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कल बीजेपी के नेता जहां इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे थे, वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात बने हनुमान मंदिर को लेकर अब एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। मंदिर के अचानक प्रकट होने के बाद अब राजनीतिक दलों में खुद को दूसरों से ज्यादा बड़ा हनुमान भक्त दिखाने की होड़ सी लग गई है। पहले दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने मंदिर में पहुंचकर हनुमान पाठ किया था। इसके बाद आज आम आदमी पार्टी के नेता भी पूजा अर्चना के लिए हनुमान मंदिर पहुंचे। आप नेता दुर्गेश पाठक ने मंदिर में पूजा पाठ किया। उनके साथ चांदनी चौक से आप विधायक प्रहलाद सिंह साहनी भी मौजूद थे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं संग मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया है कि आज दिन भर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया है। मंदिर को चारों तरफ से भव्य रूप से भगवा झंडों गुब्बारों से सजाया गया है। बीजेपी के नेताओं का एक बार फिर मंदिर में आने का कार्यक्रम भी है। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां कोर्ट के आदेश के बाद 50 साल पुराना मंदिर जनवरी में हटाया गया था, जिसके बाद यहां पर कई हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया था। वहीं इस मुद्दे पर निगम प्रशासित बीजेपी और दिल्ली प्रशासित आम आदमी पार्टी ने भी जमकर बयानबाजी की थी। हालांकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना था कि विकास कार्य के चलते मंदिर को यहां से हटाया गया है, उसे तोड़ा नहीं गया। अब पुराने मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर नई मूर्ति विराजमान हो गई है। अब पुराने मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर नई मूर्ति विराजमान हो गई है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर स्थानीय लोगों ने मिलकर तैयार किया है। इसे स्टील और लोहे से बनाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्थानीय लोगों ने ये मंदिर रातों रात बना डाला और पुलिस प्रशासन और स्थानीय निकाय को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब लोग मंदिर के पास पहुंचे तो वहां मंदिर बना पाया। लोगों ने यहां श्री राम और बजरंग बली के दर्शन कर उनका जयकारा भी लगाया। हालांकि मंदिर दोबारा बनाने की अनुमति किसने दी, इस बारे में मंदिर के पुजारी को कोई जानकारी नहीं है। मंदिर समिति कोर्ट में क्या जवाब देगी, इसे लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और इस बीच दिल्ली सरकार ने नर्सरी एडमिशन को लेकर तय मानदंडों में बड़ा और अहम फैसला जो है एक परिवर्तन किया है। इसके अनुसार अब जो केजी नर्सरी और कक्षा 1 के बच्चे हैं उनको एडमिशन में 30 दिन की उम्र की छूट मिलेगी। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस 18 फरवरी से शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने अब तय मानदंडों में बदलाव करते हुए बच्चे की उम्र में छूट दी है। नए नियम की माने तो अब नर्सरी, केजी और क्लास 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन की छूट मिलेगी। बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने 31 मार्च के आधार पर आयु की गणना करते हुए 3 से 4 साल तक के बच्चे नर्सरी, 4 से 5 साल तक के बच्चे केजी और 5 से 6 साल तक के बच्चे क्लास 1 में एडमिशन ले सकते हैं।
बच्चे की उम्र के आधार पर दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी अथवा क्लास 1 में दाखिला मिलता है, जिसमें अब दिल्ली सरकार ने छूट दे दी है। इसके तहत यदि आप बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 तक 4 साल पूरी हो चुकी है तो आप केजी के बजाय नर्सरी में ही एडमिशन पा सकेगा। एडमिशन के मानदंड जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि नर्सरी दाखिले को लेकर पहले आओ पहले पाओ जैसे 50 मानदंड दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित किए हुए हैं। स्कूलों को मैनेजमेंट कोटे पर दाखिला लेने की भी पाबंदी है। स्कूल कई मानदंडों पर बच्चों या अभिभावकों को अंक देते हैं, जिसके आधार पर बच्चे को दाखिला मिलता है। ये भी देखा गया है कि कई स्कूल आवेदन के दौरान स्कूल बस का चुनाव करने पर अतिरिक्त अंक देते हैं। ऐसे सभी मानदंडों पर प्रतिबंध है और ऐसे मानकों के खिलाफ शिक्षा निदेशालय सख्त है। आपको बता दें कि नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइंस के मुताबिक नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की कम से कम उम्र 3 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 4 साल से कम होनी चाहिए। केजी में एडमिशन लेने वाला बच्चा 4 से 5 साल के बीच होना चाहिए और क्लास 1 में एडमिशन लेने वाला बच्चा 5 से 6 साल के बीच का होना चाहिए। बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 के हिसाब से तय की जाएगी, मगर अब शिक्षा निदेशालय ने इसी सर्कुलर से जोड़ते हुए एक और सर्कुलर जारी कर इस एज लिमिट में पेरेंट्स को मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दोनों में ही 30 दिन छूट देने की बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली वालों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ फल और सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लगातार 12वें दिन राजधानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में जहां 39 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो वहीं डीजल की कीमतों में 37 पैसे बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश भर के लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 39 पैसे और डीजल की कीमतों में 37 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी के साथ पेट्रोल की कीमत बढ़कर 90 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गई। बता दें कि इस समय लगभग हर शहर में पेट्रोल डीजल की दाम ऑल टाइम हाई पर चल रही है। इससे पहले बीते साल की दूसरी छमाही में भी पेट्रोल के दाम खूब बढ़े थे। बीते 10 महीनों में भी इसके दाम में करीब 19 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। जिस तरह से ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, उससे आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में कहीं पेट्रोल डीजल की कीमत 100 पार न कर जाए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लोगों का बुरा हाल है। वहाँ पेट्रोल का भाव 97 रुपए प्रति लीटर पर चला गया है, जबकि डीजल 88 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गया। अन्य शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम रोज नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का मास्टरमाइंड और 1 लाख रुपए का इनामी लखा सिंधाना का एक और भड़काऊ वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दिल्ली पुलिस को चेतावनी दे रहा है और 23 फरवरी को एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। इसके साथ ही इसने पंजाबियों से एक खास अपील भी की है। दिल्ली में लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड और 1 लाख रुपए का इनामी पूर्व गैंगस्टर लखा सिंह सधाना ने एक बार फिर भड़काऊ वीडियो जारी किया है। लखा ने पुलिस को खुलेआम चेतावनी देते हुए 23 फरवरी को एक और प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन भटिंडा में करने की बात कही गई है। उसने वीडियो जारी करके इस प्रदर्शन में पंजाब से ज्यादा युवाओं को शामिल होने को कहा है। लखा सिंह बीते 25 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस की पहुंच से बाहर है। उसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। अपने फेसबुक पर उसने एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में वो पंजाब के लोगों और युवाओं को भड़का रहा है। वीडियो किसी टेंट के अंदर रात में बनाया गया है। वो वीडियो में कह रहा है कि 23 फरवरी को बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचने चाहिए। सो आओ मेरा वीर, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ।
ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਵੀ पहुंचूगा। कौन है लखा सिधाना? पंजाब के भटिंडा में रहने वाला लखा सिधाना अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं और पहले से कई मामलों में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लखा सिधाना का असली नाम लखवीर सिंह सिधाना है और वो कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी भी था, लेकिन अपराध की दुनिया में पैर रखने के बाद उसने अपने नाम और शौक दोनों को छोड़ दिया। लखा सिधाना अभी युवाओं को सरकार और सिस्टम के खिलाफ भड़काने का काम करता है। जानकारों के मुताबिक सिधाना चुनाव भी लड़ना चाहता है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 6 टीमें लखा को खोज रही हैं। उसके सिर पर इनाम की घोषणा पिछले हफ्ते की गई थी। कहा जा रहा है कि सिधाना सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के बीच छिपा है। पिछले हफ्ते उसे टिकरी बॉर्डर के एक वीडियो में देखा गया था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो जानबूझकर वीडियो में दिखा ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लखा पर दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और डकैती जैसी संगीन धाराओं में केस नामजद किया है। लखा सिधाना पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। पुलिस को इसकी तलाश है, लेकिन वो अभी भी लगातार फेसबुक पर एक्टिव है और अपनी पोस्ट करता रहता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। गाजियाबाद पुलिस ने नकली किताबें छापने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से आईएएस और पीसीएस की तैयारियों से जुड़ी करीब 4 करोड़ रुपए की किताबें बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने कंपनी मालिक को अरेस्ट कर लिया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। गाजियाबाद पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल नकली पुस्तक छापने वाली फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी की है और तकरीबन 4 करोड़ की नकली पुस्तकों को बरामद किया है। पूरा मामला गाजियाबाद के थाना टोनिका सिटी क्षेत्र का है, जहां पर एक शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने एक नकली किताब छापने वाली कंपनी पर छापेमारी की, जिनकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ की बताई जा रही है। स्पेक्ट्रम बुक के लीगल एडवाइजर ने इस संबंध में शिकायत की थी। चलिए दिखाते हैं आपको। सूचना मिली थी जो एजेंसी हायर जिनको किया हुआ था, तो उन्होंने हमें सूचना दी थी कि रात में यहाँ पे कुछ जो फेक है पायरेटेड बुक्स हैं। कौन से इलाका है ये टोनिका सिटी जो इलाका है उस एरिया में ये पड़ता है। और वहाँ पे ये जो किताबें जो प्रिंट हो रही थी वो सिर्फ हमारी ही नहीं, कम से कम 6-7 पब्लिशर्स की बुक्स थी, जो भी फास्ट मूविंग जितनी ज़्यादा चलती हैं बुक्स, उन सब का पायरेटेड वर्जन यहाँ पे प्रिंट हो रहा था। तो वो सूचना मिली थी, तो फिर यहाँ पे पुलिस के साथ सहयोग से और पुलिस के साथ यहाँ पे रेड किया, तो वो उसके अनुसार यहाँ पे किताबें मिली, हमें काफ़ी किताबें। तो कितनी कीमत की किताबें रही होंगी जो यहाँ से बरामद हुई है? देखिए कीमत कम से कम 4 करोड़ के आसपास की किताबें थी, और वो किताबों को वहीं पे ही, कुछ किताबें तो यहाँ पे लेके आए हैं, कुछ किताबें वहीं पे ही सीज कर दी हैं और उसको मतलब पुलिस ने वहाँ पे सीज करके और फैक्ट्री के अंदर ही छोड़ दिया। तो आपकी तरफ से लिखित शिकायत दी गई है पुलिस को? जी हाँ, लिखित शिकायत पे ही एक्शन हुआ है। मौके से प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें भी पकड़ी गई हैं। फिलहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है। कंपनी मालिक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस है, A to Z प्रिंटिंग प्रेस, जिसको कि अभियुक्त गुल मोहम्मद ने इसको अनुबंध पे लिया था। और लेकिन इसमें जो कि जिन किताबों के लिए उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की किताबें उनको वो छापने का वहाँ पर काम करता था। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि ओरिएंट ब्लैक स्वैन, स्पेक्ट्रम बुक्स, क्रॉनिकल, मैग्रो हिल, केडी पब्लिकेशन, ये सब बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं। इन सब की बुक्स वहाँ पर धड़ल्ले से छापी जा रही थी, जिसको सूचना मिली और वहाँ पर रेड मारी गई। तो काफ़ी भारी मात्रा में ये सब बुक्स वहाँ पर हमको मिली हैं। लगभग 50,000 के आसपास किताबें वहाँ पर मिली हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में होगी। और बहुत ही अच्छी ये कार्रवाई की गई है थाना टोनिका पुलिस के द्वारा। सर, जो किताबें थी कहाँ पर ये सप्लाई होती थी, किस तरह की इनकी जो
जांच की बात करते हैं, कौन इसके पीछे है, किस तरह की जांच अभी चल रही है? इसकी किताबें ज़्यादातर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित किताबें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें हैं। इनकी सप्लाई दिल्ली में, अन्य आसपास के क्षेत्रों में, इसके अलावा ये ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू भी, ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी अपनी किताबें बेचा करते थे, और जो किताब का रेट काफ़ी होता है ये उसको कम रेट में बेचा करते थे। और इसमें इनके विरुद्ध 420 और कॉपीराइट एक्ट की धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में कई प्रकाशनों के प्रतिनिधि का क्या कहना है, चलिए दिखाते हैं। पूरा मामला ये है कि यहाँ से जो मैग्रो हिल, स्पेक्ट्रम और ब्लैक ओरिएंट, स्वान और डिफरेंट पब्लिकेशंस की, स्पेक्ट्रम वगैरह की भी नकली किताबें पूरे देश भर में सप्लाई हो रही थी। अभी पूर्व में 10-12 दिन पहले पटना में छापेमारी की गई थी, जहाँ से इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा था कि यहाँ से अनिल नाम का व्यक्ति दिल्ली से पूरे पटना में सप्लाई दे रहा है नकली किताबों। आपको बता दें कि कंपनी के मालिक गुल मोहम्मद को हिरासत में ले लिया गया है और इसके ऊपर 420 और कॉपीराइट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी।